आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। जुल्म किया जा रहा है। ये यहाँ पर हम लोग पूरा जो 70 साल से बसे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे जाड़े के मौसम बच्चों को लेके? वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है। जब छोटे छोटे बच्चों को पेपर हो रहे हैं, बीच में भगाया जा रहा है। कम से कम पेपर भर की तो मोहलत दी जाए, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा। कोई मैसेज आ गया, कोर्ट से मैसेज आ रहा है कि स्टे हो गया। उन्होंने कैसे तोड़ा? अभी मेरे मंगल झा को मारा गया, बहुत बुरा मारा उनको, हाथ पैर उसके तोड़ डाले गए। ये क्या जुल्म किया जा रहा है यहाँ पर? मार क्यों रहे हैं? जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। एलडीए वाले मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि एलडीए वाले बेच चुके हैं इसको। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग तो 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। 1984 की लिस्ट है, एलडीए ने खुद डेवलप किया है। 1984 की मेरे पास लिस्ट है और वो बनाया गया है यहाँ पर। और आज यहाँ पे लगड़ बग्गे मेरी बहन को खुद को लेके गए हैं, जंगल जब था लगड़ बग्गा लेके गया है। जब आप लोग बना रहे थे यहाँ, रहने आए थे यहाँ, तब सरकार ने कुछ नहीं कहा? सारी सुविधा दी, बसाया, मलबा पटवाया, मेरे लिए सारे पैसे लिए गए, सारी गाड़ी ईटा दिया गया। और यहाँ पर 1984 को बाकायदा मोहर लगा के एलडीए वालों ने यहाँ डेवलप किया। 284 की लिस्ट मेरे पास रखी हुई है। आज ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? कितने साल से हम लोग हैं, फ्रंट से 80 में बहुत भयंकर यहाँ पर आग लगी थी। जब 80 में आग लगी, उस समय सिर्फ झोपड़पट्टियाँ थी। उस समय तत्कालीन सांसद और विधायक और राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने एक एक गाड़ी ईंटा दिया और टीन शेड आप लोग डालिए, आर्थिक मदद की गई थी। ऐसे नहीं हम लोग बना के रहेंगे। पहले सरकार ने बसाया, अब उजाड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जाने के लिए आपको कहीं और घर दिया जा रहा है, कहीं जगह दी जा रही है? कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं यहाँ, तो कोई सुविधा नहीं दे रहे। वो सिर्फ जो मकान नहीं बिक रहे हैं वही दिए जा रहे हैं, वो भी पैसे लेके दिए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। नियम कहा जा रहा है जी, नियम तो ये है कि अगर आप किसी का घर तोड़ेंगे या कहीं पर कुछ सौंदर्यीकरण करेंगे तो 4 गुना मुआवजा देंगे। तो कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर भगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, पूरी टीम यहाँ पे जुट गई है। और ये 10 साल रह जाता है, उसको कंपनसेशन दिया जाता है, कोर्ट दिलाती है। हम लोग यहाँ 70 साल से हैं, तब भी कुछ नहीं है। आप लोगों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? अब भगवान जाने, या तो प्रशासनिक लोग अपनी वाही लूटने के लिए, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, सिर्फ सरकार को या तो बदनाम करने, सिर्फ सरकार को बदनाम, सब गुंडा राज है और कुछ नहीं। तो सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है? आपको क्या लगता है? वहीं तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जगह पे पहुंचने नहीं दिया गया। ये बताया गया झोपड़पट्टी गिराई जा रही है, यहाँ बड़े बड़े मकान है। कल योगी जी से कहा लिया, उनके मिलने गई कि हाँ उनसे बात होगी। उनका वो लगता है, सभा लगती है कि सबसे बात की जाती है। यहाँ की महिलाएं गई, योगी जी कहीं बाहर थे। उसके बाद जो वहाँ के उनके कर्मचारी थे, मेन जो सचिव थे पियारो, उसने कहा तुम कीड़े मकोड़े हो और तुम लोग कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाओगे, भाग जाओ खाली करके। ये कहा हम लोग कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, इंसान नहीं है। वोट लेने तब कीड़े मकोड़े नहीं है, वोट लेने आते तब कीड़े मकोड़े नहीं है। खुद तो थाली परोस के खा रहे हैं, गरीबों को यहाँ खाना खत्म है। बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सभासद है, उसके बावजूद हम लोगों के साथ में ये अत्याचार हो रहा है। हम लोग रेगुलर वोटर, मतलब एक नहीं, बराबर यहाँ रेगुलर वोटर है। जी, ये पूरा बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के हम लोग हैं, सारी चीजें हो रही है, क्या किया बीजेपी का हम लोग गढ़ है ये। तब ये हाल है कि बीजेपी का अपना गढ़ होने के बाद भी हम लोग साथ है। और सांसद विधायक कोटे, अभी नीचे आप देखिए, नीचे दिखाइए आप, देखिए अभी इंटरलॉकिंग 15 दिन पहले की है, 15 दिन पहले की इंटरलॉकिंग ये है। ये हाल है कि 15 दिन, और ये भी सांसद कोटे से आया। कहाँ से आया पैसा? जब सांसद कोटे से आया पैसा, ये मेरे पिताजी यहीं पे खत्म हो गए, कमेटी में थे, तब ये हाल हो रहा है। जब ये यहाँ पे स्थापित हुआ है, इशारा कहा था चुंगी से पहले की जमीन है। मेरे पापा उस कमेटी में थे, 5 लोग कमेटी में थे। यहाँ पर कुछ महिलाएं रो रही हैं क्योंकि इनका घर खाली हो रहा है, इसलिए ये रो रही हैं। भैया, हम यतीमों गरीबों का कोई सहारा नहीं है, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हमको ऐसी सरकार मिली, ऐसी सरकार हमने चुनी, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे ये सरकार हमको बर्बाद कर देगी, हमारी बर्बाद कर देगी। 2 बजे से का टाइम, बहुत परेशानी। अल्लाह सुम्मा आमीन। चलो ठीक है, जो कर रही वो अच्छा कर रही। हम यही कहेंगे योगी साहब को, जो अच्छा रखे दुनिया में भगवान, उनको दुनिया, दीन दुनिया और चौगनी उनको ताकत दे उन्हें। हम रात में
कुछ नहीं है, लाइट पानी कुछ नहीं है घर में, सुबह ही लाइट काट दी है। बगैर इजाजत के, बगैर अभी कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट का केस के हेयरिंग हो जाने देते, तुमने पहले लेट काट दी, फिर उसके बाद पानी कनेक्शन, पानी नहीं आ रहा और फोर्स आके लोगों को मार रही है, डरा रही है। आप बताओ खाना क्या खाएंगे अगर पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ? आपने पानी और बत्ती सब कुछ काट दिया है, सब कुछ काट दिया, लाइट पानी सब कुछ काट दिया यहाँ पर है। आप बताओ भैया ऐसी सरकार कितनी अच्छी सरकार है ये हमारी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन हम लोग गरीब का इससे अच्छे दिन दिखा दी हम लोग को। बस हमारा यही कहना है कि हमारी छत ना हटाई जाए, घर में पानी और खाना दिया जाए, कोई नहीं। जिस हाल में है उस हाल में हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी छत चाहिए, सरकार से कुछ हमारी छत चाहिए। महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं अपना घर बचाने के लिए, और कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से स्टे हो चुका है और इससे पहले लाठीचार्ज भी हुआ है। लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं। खून से तर बता रहे बच्चा, खून से लाश पाता है, उसको जाने में बंद कर दिया है। ऐसा क्या, ऐसी सरकार कैसी आदेश दे रहे स्टे आ जाने, स्टे आ गया उसके बाद क्यों लाइट काटी गई, पानी क्यों काटा गया? हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पे घर उन्होंने दिया है? 70 साल से हम लोग यहाँ पैदा थाने में बंद कर दिया है। छोड़ना पड़ेगा हमको, कहीं भी नहीं गया, नहीं छोड़ेगा तो अच्छा ही होगा। अब इस वक्त हम इधर से उसका छुड़ाने भी नहीं। मोदी बताए बहू बेटियां कहाँ जाएंगी? मोदी बताए कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दे, अकबर नगर पर छोड़ दे, बस अकबर नगर छोड़ दे, बस छत ना। हर सुविधा सरकारों ने दिया हम लोग, घर में लकड़ बग्घे बच्चों को उठा ले गए, बाढ़ आई बच्चे बह गए, हम लोग पे अच्छे दिन ये आए। बताइए हम लोग घरों में काम करते यहीं रह के बनवाया है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बच्चों की जो सुनवाई हो, बच्चों के भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, बच्चों के एनुअल पेपर हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भैया? अब मंगल हमारा बंद है, अब मंगल को निकाला जाए, मंगल हमारा सहारा बना हुआ था, ऐसा क्यों हो रहा है? मंगल को छोड़ा जाए, मंगल को छोड़ा जाएगा सर, नहीं तो खून खच्चर होएगा वहाँ पे, मंगल को छोड़ा जाएगा। कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार से कि हम लोग सब लोग यहाँ वोट देते हैं, अगर इस तरीके से रहेगा एक एक करके आगाज हो जाएगा, हर कोई बर्बाद हो जाएगा, तो कहाँ से मिलेगा वोट आपको जब हर शख्स परेशान हो जाएगा? मेरे बच्चे आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। दे रहे हो गरीबों का घर उजाड़ रहे हो, श्री राम को अपना घर दे के गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को आश्रयहीन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? उसके आगे पीछे कोई है कोई, वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले, वो सरकार नहीं है, नहीं है सरकार, समझे? राम मंदिर बना के नारे लगाते हो, जय श्री राम, जय श्री राम, उज्जवल चाहिए हमें, अपने बच्चा तोड़ोगे वो जय श्री राम ये कह रहा हूँ, नहीं करेगा, आपको लगता है तो मिसाइल गिरा दो, समझे? हम गरीब को अपनी जिंदगी जीने दो, जहाँ है वही रहने दो, बिगड़े हैं यही जीने दो, हमें यही जीने दो, हम लोग के साथ कुछ मत करो, ना तुमसे मांगने जा रहे हैं, हम यही तुमसे नहीं मांग रहे कुछ, हम अपनी गरीबी में खुश हैं, अपनी गरीबी में खुश हैं, अपने नमक रोटी जैसे खा रहे वैसे अपने बच्चे पाल लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग को जैसे वैसे जहाँ है वहाँ रहने दो, वही छोड़ दो, हम कीड़े हैं मुकेड़े जो हैं, जहाँ है वैसे छोड़ दो, हमको हमारे हाल में छोड़ो, हम तुमसे कुछ नहीं मांगने जा रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, आप अपना तख्ता जो संभालो वो संभाले रहो, हम कीड़े मुकेड़ों को हमारे हाथ पे छोड़ दो, पूरा लेंगे, छोड़ दो। महिलाएं पकोड़े कहा गया हम लोगों को,
कल हम लोग गए थे सीएम आवास में, कीड़े मकोड़े कहा गया है, कीड़े मकोड़े कहा गया। कल हम लोग सीएम आवास के एप्लीकेशन लगाई, वहाँ भी मेरी फोटो खींची है। मेरी ये तीसरी बार, मेरी उम्र यहाँ गुजर रही, बच्चों को शिक्षा देते देते जब यहाँ पे कोई लेडी नहीं, पहले ग्रेजुएट लड़की है, आज हम इस टाइम पे कहा ना मैंने मैरिज की, ना कुछ भी नहीं किया। मेरे पापा यहाँ की सबसे पहली कमेटी में थे, बच्चू लाल नेता, नकी, उबादुल मुख्तार, बालचंद अवस्थी, 5 लोग थे। मैं ये बच्चों का भविष्य हमारा उज्जवल करिए, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करिए। हमारे बच्चे आज स्कूल नहीं गए, पेपर था, इनके भविष्य उज्जवल करिए, इनका भविष्य उज्जवल करिए। हम कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ ढूंढेंगे? मैंने तो इनके सहारे अपने साथ भी है, नहीं आए हम गरीबों का जाते तो कभी नहीं आते हैं। वो नफरत गरीबों से क्यों है? बस गरीबों से क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चे का भविष्य अधिकार में नहीं ले जाइए। हमारी बेटियों की बहुत परीक्षा है, हम पढ़ा के करना चाहते थे, बताइए हमारे बच्चों का भविष्य में कर दीजिए। हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में न ले जाइए प्लीज प्लीज। हमारे बच्चों, सारे बच्चों को भविष्य करिए। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं सभी लोगों से, अगर हम लोग ऑर्डर आया कि लाइट पहले काट दी, पानी पहले काट दिया, ये कौन सी हिसाब? हमारे कोर्ट का इंतजार, फैसले का इंतजार तो किया जाता। हर कोई अपनी अपनी कहने को और बताने को बेताब है, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी बात रख देना चाहता है, क्योंकि सरकार किसी की सुन नहीं रही है। तो लोग अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं। जो आज मैं एक ऐसा जगह से बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे लगातार 6 दिन से यूपी सरकार एक नोटिस जारी की है, और वो नोटिस जो है 1400 घर तोड़ने की बात कर रही है। आखिर में पहले जो नाला था, 70 बरस पहले नाला था, अब यूपी सरकार बता रही है जो वो नदी है, नदी बनाने जा रही है। और वही 1400 जो घर है गरीबों के, सिर्फ दो जाति का घर है, मुसलमान और दलित पिछड़ा जाति। यह तो भाजपा का काम है जहाँ पे और हिंदू मुसलमान करना, और दूसरा में जहाँ पे दलित और मुसलमान हो सबसे अधिक, वहीं पर कोई ना कोई नियम लागू करती है। और वो ऐसा नियम लागू करती है कि वहाँ पे नियम लग जाता है, सरकार ऐसा नियम लगाती है जो वहाँ पे दूसरा पार्टी भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह नियम लगाए हैं। यूपी पर सरकार इसी के आधार पर वो कोई काम करती है और सिर्फ टारगेट लेती है मुसलमान दलित पिछड़ा जाति को। और फिर से 1400 घर को तोड़ा जा रहा है। और अकबर नगर जो गांव है, अकबर नगर में लखनऊ में, वहाँ पे 1400 घर तोड़ा जा रहा है। 50,000 आदमी बेघर हो रहे हैं। इसी तरह से आराम को घर दिया जा रहा है, गरीबों को कम्बल दिया जा रहा है। इतना ठंडी के मौसम में गरीबों को कम्बल दिया जा रहा है। जिसका घर है वह बेघर हो रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? आखिर में यूपी सरकार तो कोई नियम कोई थी करना है तो उन लोग को कम से कम मुआवजा देना चाहिए, उन लोग को घर देना चाहिए, ज़मीन देना चाहिए, ये कम से कम वहाँ पे है। और वह अपना जो सपना सराहे थे, हम इतना बढ़िया घर बना, इतना बड़ा बड़ा मंदिर बना है, घर बना है। आखिर में यूपी सरकार तो पहले ध्यान देना चाहिए ना। पहला भारतीय जनता पार्टी है, उन लोग पे ध्यान देना चाहिए। नई नट बनाइए। आखिर में वहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, कम नहीं होता है, उन लोग को कम से कम मुआवजा देना चाहिए। हम यही यूपी सरकार से बोलना चाहते हैं। आप जो टारगेट लेते हैं हिंदू मुसलमान, ये सब आप टारगेट मत लीजिए। क्यों होता है 2024 में चुनाव पड़ने वाला है, वहाँ पे जो 1400 घर वाले बेघर हो रहे हैं, आखिर में उन लोग के आपका वोट मिलेगा? नहीं मिल सकता है। क्यों यूपी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो बोलते हैं सबके साथ सबका विकास। आखिर में क्या है विकास? यही विकास है जे एक घर तोड़िए, दूसरा नाला बनाइए, नदी बनाइए, वहाँ पे जैसे भी बोल रहे लगातार घर 1400-1500 घर तोड़वाइए, नोटिस बांट दिया जाए। आखिर में वहाँ के लोगों तो मारा पीटा जा रहा है। आखिर में गोदी मीडिया क्या कर रही है? आखिर में गोदी मीडिया क्या कर रही है? खाली गोदी मीडिया बीजेपी से भाजपा से खाली चपरासी कॉलेजी बीजेपी जो कहेगी वही बात गोदी मीडिया करेगा। या गोदी मीडिया इतना कमजोर, इतना जो बीजेपी से
रहते सही जाहिर सी बात है, जितना सरकार उतना लाठी मजबूत। जैसे बीजेपी से बड़ा लोग माने देश में सरकार है, तो बीजेपी से सब गोदी मीडिया बीजेपी से हो गया है। कहाँ बीजेपी से एक खबर नहीं चला रहा है। और जो अकबर नगर में जो घटना हो रहा है, 1400-1500 घर टूला जा रहा है, इस पर गोदी मीडिया तो दिखाना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पे इस मुद्दे के लिए क्यों घर टूला जा रहा है। ये देखने के लिए खड़े हुए हैं कि अकबरपुर बस्ती के ये 1400 घर सरकार किस तरीके से गिराएगी। इस तरफ जेसीबी फन तान कर खड़ी हुई है, ड्राइवर भीतर तैनात है और दुकानों से सामान लादा जा रहा है। दुकान, घर, मकान सब खाली किए जा रहे हैं। 1400 घर खाली किए जाने हैं और तोड़े जाने हैं। इधर भी जेसीबी फैन फैलाकर खड़ी हुई है, फोर्स एक्टिव है और इधर भी सामान लादा जा रहा है। एक के बाद एक सामान लद रहा है। ये सारी दुकानें तोड़ी जानी हैं और इसके ऊपर पीछे एक पूरा मोहल्ला है, 1400 से ज़्यादा घर हैं, वो भी तोड़े जाने हैं। सरकार इतनी ज़्यादा मुस्तैद है कि 1-2 किलोमीटर पहले से ही इस रोड की बैरिकेटिंग कर रखी है। यहाँ कोई भी वाहन अंदर नहीं आ सकता। वो वाहन जो इस रोड से अब तक गुजरा करते थे। ये ऊपर मेट्रो का स्टेशन है, इसके आगे बादशाह नगर का मेट्रो स्टेशन है और पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। जेसीबी अपनी अपनी जगहों पर खड़ी हुई हैं तोड़ने के लिए और यहाँ दूसरी मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रही है। पुलिस मुस्तैद है ताकि कोई यहाँ पर हो हल्ला हंगामा ना करने पाए। लोग दुकानों को और घरों को खाली करके जा रहे हैं। ये दुकानें खाली की जा रही हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर बुलडोज़र चलने वाला है। सपनों से ये दुकानें बनाई गई होंगी, लेकिन कुकरेल नाला जो अब तक हुआ करता था, उस नाले को अब नदी कहा जा रहा है और इस नदी के ऊपर एक फ्रंट बनाया जाना है जिसको रिवर फ्रंट कह रहे हैं। इस गली में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग अपना सामान लाद कर यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जा रहे हैं ये मालूम है। ये अकबरपुर नगर की एक गली है, ऊपर से मेट्रो गरजती हुई निकल रही है। ये घर, सारे घर तोड़े जाएंगे। क्रॉस का निशान सारे घरों पर लगा हुआ है। सामान लोगों का लद रहा है और इस तरीके के सैकड़ों डाले, सैकड़ों ऑटो आपको मिल जाएंगे जो सामान लाद रहे हैं। क्यों भाई साहब, यहाँ से खाली करके कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये सामान कहाँ रखेंगे जाके? ये तो चिन्हट में रखा, चिन्हट में। चिन्हट में आपकी कोई जगह है वहाँ पर कि सरकार ने दी है? नहीं, सरकार ने किराए पे। वहाँ किराए पर पहले से ले रखा है आपने? ओके। तो ये दुकानें हैं, दुकानों का सामान, घरों का सामान लादा जा रहा है और यहाँ से सब अपने अपने ठिकानों पर जा रहे हैं। किसी ने कहीं जुगाड़ कर रखा है और किसी ने कहीं जुगाड़ कर रखा है। उन जुगाड़ों के आधार पर ये यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो सामान सब ले जा रहे हैं, यहाँ सरकार ने कोई जगह दी है वहाँ रखने के लिए कि? अभी पता नहीं है, इस बारे में कुछ मालूम नहीं है अभी। अच्छा,
तो ये सामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये अपने अपने कहीं ना कहीं रोड पे कहीं ना कहीं डेरा डाल के पड़ेंगे। अच्छा जी, अभी कोई जगह है नहीं। ओके, तो यहाँ से निकाल कर कहीं रोड पर कहीं और ये सामान ये लोग रखेंगे। जी 39 साल हो गए, जो कुछ भी बनाया यहीं बनाया। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं ये जो सामान ले जा रहे हैं यहाँ से, ये डाले में लद रहा है, वो डाले में, सब लोग सर के ऊपर लेकर जा रहे हैं, आगे बहुत सारे डाले खड़े हुए हैं, तो ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? कोई जगह सरकार ने दी? कोई जगह नहीं दिया है, कोई जगह नहीं, सब हम लोग भाग रहे हैं बस रोड के किनारे, कोई कहीं पे यही इस तरीके से डाल रहे हैं सामान, कोई जगह ही नहीं मिली। डायरेक्ट इन्होंने कुछ भी हो, कहीं भी कुछ जगह नहीं है। जंगल में जाओ, जाड़ा पालने में कहीं मरो बिलाओ, कोई हम लोगों के साथ सहायता नहीं करी जा रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं। ये सामान सब कहाँ रखेंगे जाके? भैया क्या बता, मैं जिसको जहाँ सुविधा मिल रही है वहाँ पे लेके जा रहे हैं। या रोड पे जाएंगे और क्या, फुटपाथ पे लेटे बैठेंगे। अब सरकार ने तो छीन लिया ना मेरा घर। कल मुख्यमंत्री कार्यालय लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे कहीं ना आप लोग कीड़े मकोड़े हो कहीं भी जान दो जाके, कोई सुनवाई नहीं। सरकार ने सिर्फ खाली करने के लिए कह दिया है, और खाली करके ये कहाँ जाएंगे इसका यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम है। ये एक और ठेला निकल रहा है और इस पर पूरी गृहस्थी लदी हुई है। सोने के तखत से लेकर बच्चों के खेलने के सामान तक सब ठेले पर है। इस डाले में भी पूरी गृहस्थी लद चुकी है, बच्चे डाले में बैठ चुके हैं। अब ये कहाँ जाएंगे इनके माता पिता को भी नहीं मालूम है। हर कोई एक उम्मीद की आंख से देख रहा है कि शायद कोई ऐसा ऐलान हो जाए कि इनको रहने के लिए कहीं पर जगह दे दी जाए, लेकिन इनको रहने के लिए या इनके ठिकाने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। एक और डाला जा रहा है, इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि घर का चूल्हा है, पानी भरने का बर्तन, बच्चे की साइकिल, बच्चा भी ऊपर है और पीछे तखत लदा हुआ है जो कहीं पर रहने और सोने में काम आएगा। एक के बाद टुल्लू भी लदा हुआ है, चेयर भी लदी हुई है, घर का सारा सामान लदा हुआ है। ये घर कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन अब घर पे कुछ भी नहीं है। भैया, ये जो सामान लाद रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ सरकार ने जगह दी है? कुछ फुटपाथ में रहेंगे और क्या करेंगे? कहाँ के फुटपाथ? हमें कहीं भी हिंदुस्तान में फुटपाथ नहीं, क्या जैसे नाले में आज जिंदगी काट ली, इतने साल के बाद में सरकार को नजर आया है, आज फिर नाले में घुस जाएंगे। जिंदगी में पूरी कमाई तो चली गई हमारी। कोई बोर्ड लगा देते, कोई कुछ करवा देते इसी में। आज यहाँ तो बुलडोजर चलवा दिया गया कि कहाँ जाएंगे सब सामान? हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे। अभी किसी को कुछ नहीं पता चला है और कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, उसके पहले ये सब तोड़े दे रहे हैं। आज आना है कोर्ट का फैसला? हाँ, आज आना है, अभी आना है कोर्ट का फैसला, और कोर्ट के फैसले के बिना ही तोड़े दे रहे हैं। अभी इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि इन डालों में भरा हुआ सामान, घर की गृहस्थी, ये ले जाकर कहाँ रखेंगे। सब रोड पे रखा है, नाले किनारे रखा है सब सामान। अच्छा, सरकार यहाँ से बिजली का बिल, टैक्स, घर सब लेती है, सब लेती है, हर चीज लेती है, सब कुछ लेती है, सब कुछ लेती है, बिजली बिल, पानी का हॉल टैक्स सब लेती है, सब लेती रही है, अभी तक ज्यादा है। तो लोगों को सरकार ने ऐसी कोई जगह नहीं दी है जहाँ पर ये लोग अपना सामान रख सकें या कहीं पर अपना सर छुपा सकें। सिर्फ खाली करने के लिए कह दिया गया है कि घर को खाली कर दीजिए। ये एक घर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कभी इस टूटी हुई डिश टीवी से घर में समाचार आता होगा, गोदी मीडिया तांडव करता होगा तो ये दादी देखती होंगी, लेकिन अब घर खाली हो चुका है। कभी इनके सपनों का घर हुआ करता होगा
और अब ये टूट जाएगा। एक नोटिस पर ये घर तोड़ दिया जाएगा। सभी लोग उम्मीद की आंख से देख रहे हैं कि कोई ऐलान हो जाए, कोर्ट की तरफ से कुछ आ जाए, कुछ कह दिया जाए, सरकार की तरफ से कुछ बता दिया जाए, इनको रहने के लिए कहीं कोई जगह दे दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको तोड़ डाली रहे। फ्रिज कूलर सब घर के बाहर है और कहीं और ले जाने की जद्दोजहद चल रही है। अब आगे शायद रोड ख़त्म हो चुकी है और कुछ लोग यहाँ से जाने की जुगत में हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा। दादा, ये जो सामान यहाँ से लादा जा रहे हैं, कहीं कोई सरकार ने जगह बताई है कि वहाँ पर रखेंगे? नहीं, ये किराएदार हैं, जा रहे हैं। मकान मालिक हम लोग अपने पड़े हैं चुपचाप, क्या करें, कहाँ जाएं? तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या सरकार से यही निवेदन है कि भैया हमको जो है कहीं कोई रास्ता हम लोग का जहाँ रह रहे हैं यहीं पर अगर दिया जाए, भले ही हमसे स्क्वायर फीट में आप पैसे ले लीजिए, और क्या कहें इससे ज़्यादा। भैया आप आखिर बना के फ्लैट बेचेंगे, कुछ करेंगे तो उसके पैसे हम लोगों से ले लिए जाएं, और क्या कहेंगे। बस लोग अपनी अपनी तरफ से सरकार को चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी गली में ज़्यादातर इस गली में लेकर हम आपको चलते हैं। ज़्यादातर ये बस्ती मुस्लिम बस्ती